कल हमने क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट केस किया था। इसी क्वेश्चन का केस नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट पार्ट उसका सेम, एवरेज स्टॉक तक तो सेम है कि एवरेज स्टॉक कैसे निकला, कैश सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल दिया है, टोटल सेल आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा के हमारे पास ये भी है, ये भी है। एवरेज स्टॉक हमने ये निकाला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 3, कॉस्ट ऑफ गुड्स 3 लाख, एवरेज अपॉन एवरेज स्टॉक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3, एवरेज स्टॉक 3 लाख, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख। यहां तक तो ऑल द 4 केसेस इनमें यही सेम है, ये वाला पोर्शन सेम है। नेक्स्ट सेकेंड केस में हम देखेंगे, इफ स्टॉक एट द एंड वाज 5 टाइम दैट एट द बिगनिंग। सेकेंड केस, स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक is 3 times that at the beginning, 3 times that at the beginning, मतलब ओपनिंग स्टॉक का 3 गुना। इफ ओपनिंग स्टॉक इज X, closing stock will be 3x। ठीक है। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू x प्लस 3x अपॉन 2। 1 लाख इज इक्वल टू 4x अपॉन 2। 2 lakh is equal to 4x, x is equal to 2 lakh upon 4, 50 lakh। x क्या है? 50 lakh, मतलब ओपनिंग स्टॉक 50 lakh, closing stock will be 3 times of opening stock, 3 times that at the beginning। opening stock का 3 गुना, 3 times at the beginning, मतलब जितना ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक उसका 3 गुना है। तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000। सेकेंड केस ये बोलता है, उसने बोला क्लोजिंग स्टॉक इज 3 टाइम दैट एट द बिगनिंग। ओपनिंग स्टॉक का 3 गुना है, तो x ओपनिंग 3x क्लोजिंग, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक आपका 1 लाख कैलकुलेटेड है, देन 4x अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाइड, 2 लाख इज इक्वल टू 4x, x is equal to 2 lakh upon 4, opening stock 50,000, closing stock 3 times of opening stock, that is 1,50,000। ये हमारा था सेकेंड केस। इसके बाद हमने करना है थर्ड केस। थर्ड केस देखेंगे। इफ स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक was 3 times more than, उससे ज्यादा, पिछले में था ओनली एट द एंड वाज 3 टाइम दैट एट द बिगनिंग था कि ओपनिंग स्टॉक का 3 गुना था। अब यहां बोलते ओपनिंग स्टॉक से 3 गुना ज्यादा, मतलब ओपनिंग स्टॉक का से जितना था उससे भी 3 टाइम मोर देन एट द बिगनिंग। तो ये क्या है? इफ opening stock is X, then
closing stock will be x plus 3x. इससे ज्यादा, more than x plus 3x. यहां क्या हो गया? अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वही एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. 1 लाख इज इक्वल टू, ये कितने बन गए? 5x अपॉन 2. 2 लाख इज इक्वल टू 5x. x इज इक्वल टू 2 lakh upon 5, 40,000. X और ओपनिंग स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक 40,000 और ओपनिंग स्टॉक है 40,000. Then closing stock will be x plus 3x. 40,000 plus 3 into 40,000. One lakh 20,000, 1,60,000. The value of opening stock is 40,000 and closing stock 1,60,000. इसमें वैल्यू पुट की हमने, x 40 और 3x 3 into 40, तो 1,20,000 प्लस 40,000 1,60,000. तो ऐसे हमने ये कैलकुलेट किया थर्ड केस. अब हमने देखना है फोर्थ केस. फोर्थ केस देखते हैं. Stock in the beginning was 1/3 of the stock at the end. किसका 1/3? क्लोजिंग स्टॉक का 1/3 होगा ओपनिंग स्टॉक. तो देखते हैं, तो 1/3 किसका? क्लोजिंग स्टॉक का. तो हमने अज्यूम क्या करना है? इफ क्लोजिंग स्टॉक इज x, then opening stock will be x into 1/3 or x upon 3. Average stock is equal to x plus x upon 3 upon 2. Average stock 1 lakh is equal to इसका भी, इसको या तो पहले इधर ले जाते, 1 lakh into 2 is equal to x plus x upon 3. 2 lakh is equal to 3 LCM लो, 3x plus x. इधर जाएगा, ये भी अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 6 lakh is equal to 4x. 6 lakh मतलब 2 lakh into 3, 6 lakh is equal to 4x. x is equal to 6 lakh upon 4, 1,50,000.
closing stock value of X is 1,50,000. Opening stock is X का 1/3, ओपनिंग स्टॉक X कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 इंटू 1/3 50,000. Opening stock is of 50,000. इस क्वेश्चन में हमने देखा स्टॉक इन द बिगनिंग वॉज 1/3 ऑफ द स्टॉक एट द एंड. तो हमने एज्यूम किया क्लोजिंग स्टॉक, इसका 1/3 होगा ओपनिंग स्टॉक. यहाँ पे हमने वैल्यूज लगाई. एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ये 2 हमने इधर ले आई. 1 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन 3. इसको भी थोड़ा कैलकुलेट किया, एलसीएम लेके 3 का, और 3x प्लस एक्स अपॉन 3. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इससे. 6 लाख इज इक्वल टू 4x, एक्स इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन 4. तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया. x की वैल्यू आपकी आ गई. x हमने एज्यूम किया था क्लोजिंग स्टॉक, और इसका 1/3 डिवाइडेड बाय 3 50,000. ये हमारा आ गया ओपनिंग स्टॉक. क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बहुत वैसा ही है. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 6 लाख. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो is equal to 8 times. Inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold upon average stock. 8 टाइम दी है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख है अपॉन एवरेज स्टॉक. क्रॉस मल्टीप्लाई 8 एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 6 लाख. एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन 8. ये आया 75,000. 75,000 आया एवरेज स्टॉक. आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड. क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है. अब हम देखेंगे कैसे करते हैं. और उस क्लोजिंग स्टॉक का दिया है इन्वेंट्री एट द एंड 2 टाइम मोर देन दैट इन द बिगनिंग. 2 टाइम मोर देन दैट, मोर देन इफ opening stock is equal to x, then closing stock is equal to x plus 2x. फॉर्मूला लगाएंगे. एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. एवरेज स्टॉक 75,000 is equal to 4x upon 2. यहां भी कट जाएगा. ये 2 से 2x रह गया इधर. 2x is equal to 75,000
x इज इक्वल टू 375007 37,500। ये x है तो ये ओपनिंग स्टॉक है इक्वल टू 37,500। क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 2 इंटू 2x, x भी 37,500 प्लस 2 इंटू 37,500, 37,500 प्लस 0,0,0,5,7 0,0,5 to 10 और 11। क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1,12,500। ओपनिंग स्टॉक 37,500। ये कैलकुलेशन आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की। इससे नेक्स्ट भी एक देखते हैं क्वेश्चन, फिर आज का लेक्चर्स खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। सभी फॉर्मूला के सब कुछ होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा अटेंटिव होके सभी वैल्यूज को जो जो हमें दिया है उसी में से हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30 में कैलकुलेट करनी है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन नंबर 30, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया है 3 लाख, ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेजेस 3,30,000। ओपनिंग स्टॉक 60, परचेजेस 3,30,000। अभी हम अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है तो हमें चाहिए क्या? एक चीज है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एवरेज स्टॉक निकालना है। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहां से निकलेगा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब परचेजेस डायरेक्ट कुछ है नहीं तो हमने प्लस नहीं किया, तो दो चीजें हैं तो ये लगा के माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख, ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेजेस 3,30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख इज इक्वल टू 3,90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम इसको इधर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 3,90,000 माइनस 3 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 90,000। नाउ यू कैन कैलकुलेट easily this ratio।
इन्वेंट्री turnover ratio is equal to cost of goods sold 3 lakh upon एवरेज स्टॉक, इधर कैलकुलेट करती हूँ, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक 60,000, क्लोजिंग स्टॉक वी हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू अपॉन 2, 1,50,000 upon 2, 75,000. 75,000. Inventory turnover ratio is 4 times. मुझे लगता बिल्कुल समझ आ गया होगा. हमें जो जो वैल्यूज दी थी उससे ही हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला, ये फॉर्मूला लगा के. Cost of goods sold is equal to 60,000 plus 3,30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक से ही हमने एक ही वैल्यू निकालनी है, तो इजीली दाएं बाएं आपको अलजेब्रा तो आता ही है. क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल 90,000 और एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, 75,000 है, वो हमने कैलकुलेट किया. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फिर वो फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. ये फॉर्मूला लगाया. 3 लाख अपॉन 75,000. ये हमारा क्या आया? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 31 बिल्कुल इजी है, वो खुद करेंगे. मैं 32 क्वेश्चन नंबर 32 ये करवाऊंगी. इसमें भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है. हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दी है, सेल दी है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन सेल. तो ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं. सेल हमारे पास है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो है कि 25%, सेल का 25% होगा ग्रॉस प्रॉफिट. तो उससे हमें क्या निकलेगा? उससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, ओपनिंग स्टॉक हो, परचेजेस हो, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा. तो क्लोजिंग स्टॉक जब आ गया तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन आज का. सेल 3,20,000. Gross profit is 25% of sale. Gross profit is 3,20,000 into 25%. 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया. 80,000. मुझे लग रहा दिख रहा होगा कैसे हमने निकाला. ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 25% है, सेल इधर है 25%, 80,000. अब इसी से हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने दूसरा फॉर्मूला लगाया, यहां पे लगना था क्योंकि यहां पे हमें क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन हमें तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए यहां पे सेल 3,20,000 माइनस 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 हमारा आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब लगाएंगे, हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो फिर वो वाला जो अभी मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू परचेज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है 2 लाख
40,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक है 29,000, परचेजेस है 2,42,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 is equal to 0,00172 2,71,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक को इधर लाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2,71,000 माइनस 2,40,000 31,000 हमारा क्या आया क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 2, 60,000 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज स्टॉक आया 30,000। मैं इधर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इधर कैलकुलेट करती हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 30,000। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये है एवरेज स्टॉक। कितना आया 8 टाइम आपका क्या आया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और अगर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री हमने निकालनी हो, इसमें ही निकाल के देखते हैं। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू 365/8। कितने दिनों में हमारा ये क्लियर हो जाएगा, डेज में हमारा लगभग 45 to 46 डेज में हमारा स्टॉक पहले वाला क्लियर होता जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट करके फिर नया माल, फिर क्लियर, मतलब साल में 8 बार हमारा ये जो स्टॉक है वो सेल में कन्वर्ट होता जाएगा, और सेल से मतलब मनी में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये बहुत कम डेज में, मतलब बहुत एफिशिएंटली वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये 8 टाइम और 46 डेज में अपना वो क्लियर कर लेते हैं स्टॉक।